हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक व्हाट इट टेक्स टू राइज। दो चीज़ें चाहिए होती हैं किसी भी आदमी किसी भी औरत को सक्सेसफुल बनाने के लिए। पहली सैक्रिफाइस और दूसरा तुम्हारे अंदर कितनी विल पावर है। जब तुम किसी भी चीज़ को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार होते हो, व्हेन यू आर रेडी टू सैक्रिफाइस एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू अचीव समथिंग, दैट बिकम्स योर रीज़न फॉर द अचीवमेंट। जो सैक्रिफाइस होगा वो तुम्हारा रीज़न बनेगा कि तुम उस चीज़ को अचीव कर रहे हो, क्योंकि जो तुमने चीज़ सैक्रिफाइस करी है ना, वो तुमको अपने गोल का याद दिलाता रहेगा। तुम ऐसी चीज़ को सैक्रिफाइस करना, सबसे पहले तो सैक्रिफाइस का मतलब समझो। सैक्रिफाइस का मतलब ये नहीं होता कि तुमने कोई छोटी मोटी चीज़ सैक्रिफाइस कर दी। सैक्रिफाइस मतलब जो तुम्हारे दिल के सबसे करीब है। तुम जैसे अपना फ़ोन सैक्रिफाइस कर रहे हो अपने जेई की प्रिपरेशन के लिए, तो जब भी तुम अपने फ़ोन की याद आएगी तुमको याद रहेगा कि हाँ, मैं जेई के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, मेरे को फ़ोन नहीं उठाना। तो ये चीज़ करो, तुम्हारे जो दिल के सबसे करीब है वो चीज़ सैक्रिफाइस मारो उस चीज़ के लिए जो तुमको पानी है आगे जाकर, जो तुम्हारा एम है, जो तुम चाहते हो। एक ऐसी चीज़ रखो या कि तुम मरने से पहले ये चीज़ अगर मैंने नहीं करी तो मेरी ज़िंदगी बेकार थी। ऐसी चीज़ के लिए तुम अगर सैक्रिफाइस मार रहे हो जो तुम्हारे सबसे करीब है, तो वही जो चीज़ तुम्हें सैक्रिफाइस मारी है वो तुम्हारा रीज़न बनेगी कि तुम अपने गोल को अचीव कर रहे हो। वो तुमको मोटिवेट करेगी, वो तुमको इंस्पायर करेगी, वो तुमको उठने की हिम्मत देगी जब भी तुम गिरोगे, वो तुमको कूदने की हिम्मत देगी जब भी तुम पीछे रह जाओगे, वो तुमको खून पसीना बहाने की हिम्मत देगी जो उस चीज़ के लिए जो चीज़ आगे जाके तुमको सबसे ज़्यादा प्लेजर देने वाली है। और एक और चीज़ ये रहती है कि यहाँ पे अगर तुम ये चीज़ नहीं करते हो ना अभी, तो ये याद रखना कि रिग्रेट गिव्स मोर पेन देन फेलियर। अगर तुम अपने सपनों की तरफ काम नहीं कर रहे हो, अगर तुम आज ये सोच रहे हो कि हाँ भाई मैं 1 साल बाद शुरू करूँगा, 2 साल बाद शुरू करूँगा, तो तुमसे नहीं होगा। शायद तुमसे नहीं होगा, और ये सच्चाई है। क्योंकि तुम टाइम का इंतज़ार कर रहे हो। मेरे को ये नहीं पता मैं परसों मर सकता हूँ, मेरे को ये नहीं पता मैं 3 दिन बाद मर सकता हूँ, मेरे को ये नहीं पता मैं आज मर सकता हूँ। मौत बताकर नहीं आती है, सबसे पहली बात और सबसे हार्श ट्रुथ ही है, ठीक है। तो हमको आज शुरू करना पड़ेगा। अगर तुम ऐसी चीज़, मतलब मैं नहीं कह रहा कि तुम यही चीज़ करो कि तुम देश सेवा ही कर रहे हो, कुछ जो तुमको अच्छा लगता है, जो तुमको लगता है कि हाँ भाई मेरे को ये चीज़, अगर मैं दिन के 24 घंटे में से 12 घंटे लगा रहा हूँ, 14 घंटे 16 घंटे काम कर रहा हूँ इस चीज़ में, तो मेरे को ये नहीं है कि मेरे को बोरियत हो रही होगी, वो चीज़ तुमको खुशी दे रही होगी। तो ऐसी चीज़ करो और उसके लिए सैक्रिफाइस आज मारो, तभी वो चीज़ तुम अचीव कर पाओगे। और अगर तुम अपने पैशन के साथ, एम के साथ, जो तुम्हारा दिल कहता हो उसके साथ किक ऑफ करो। अपने अंदर सबसे बेस्ट चीज़ है तुम्हारे अंदर, वो चीज़ ढूंढो। अगर तुम उसमें फेल भी हो रहे हो ना अचीव करने में, पहले अटेम्प्ट में, दूसरे अटेम्प्ट में फेल हो गए, तीसरे अटेम्प्ट में फेल हो गया, कब तक फेल हो गए, एक्सपीरियंस मिलेगा तुमको, अपनी गलतियाँ पता चलेंगी पहले अटेम्प्ट में, और गलतियाँ पता चलेंगी दूसरे अटेम्प्ट में, तीसरे अटेम्प्ट में तुम फोड़ दोगे। तो फिर से शुरू करते रहो। ये नहीं कि एक बार हार गए छोड़ दिया, तुम फिर से शुरू करो, क्योंकि तुम्हारे पास अब एक्सपीरियंस भी है, ठीक है। तुमने पहली बार, तुम्हारे पास हिम्मत थी खाली जो तुमने स्टार्ट किया, तुम्हारे पास खाली वो रीज़न था सैक्रिफाइस करने का जो तुमने स्टार्ट किया, लेकिन अब तुम्हारे पास एक्सपीरियंस भी है, तुम्हारे पास, तुमको ये पता है तुमने पहली बारी में क्या गलतियाँ करी हैं, दूसरी बारी में तुम शायद वो ना करो, या फिर और अच्छे से करो, मतलब वो चीज़ अच्छे से करो, वो गलतियाँ सुधार कर। भले ही दूसरी बार फेल हो, उसमें देखो, एनालिसिस करो, जो भी चीज़ तुम कर रहे हो उसका एनालिसिस करो। लेकिन आज से यही, अगर तुम 10 साल बाद, 15 साल बाद अगर तुम कोई ऐसी चीज़ कर रहे हो जो तुम नहीं करना चाहते, या फिर तुम हिम्मत नहीं कर पाए आज, तो तुम आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद रोगे कि काश उस वक्त हिम्मत कर दी होती। क्योंकि उसके बाद तुम्हारी फैमिली होगी, तुम्हारे पास बच्चे वगैरह होंगे, तुम्हारे पास इतना रिस्क लेने के लिए तुम्हारे पास इतनी हिम्मत किसी के अंदर नहीं होगी। क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है तुम्हारे अंदर, खाली फिर तुम नहीं होते, तुम्हारी फैमिली होती है, क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स भी उसके बाद तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट हो रहे होंगे। तो वो चीज़ तुमको रिस्क लेने के लिए फिर से अलाउ नहीं करेगी, और तुमको फिर से स्टार्टिंग लाइन पर जाना पड़ेगा। अगर तुम फिर से स्टार्ट करना चाहते हो, वो चीज़ नहीं हो रही होगी, तो आज ही स्टार्ट करो। अपना इंस्पिरेशन ढूंढो, अपना रीज़न ढूंढो, सैक्रिफाइस ढूंढो सबसे पहले तो, और सबसे इंपॉर्टेंटली अपने आप को ढूंढो। तुम क्या हो, विल पावर क्या है तुम्हारी, तुमको रीज़न क्या है तुम्हारा। रीज़न एक होना चाहिए, सैक्रिफाइस के अलावा एक और रीज़न होना चाहिए। भाई मैं ये चीज़ कर रहा हूँ उस चीज़ के, मैं अपने देश सेवा कर रहा हूँ ताकि मेरे को अंदर से खुशी मिलती है। मैं देश सेवा देश के लिए नहीं कर रहा, मैं देश सेवा अपने लिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को अंदर से खुशी मिलती है देश सेवा करने में। तुमको जो अंदर से खुशी दे रही हो वो चीज़ करो तुम। आगे जाकर अगर तुम 10 साल बाद, 15 साल बाद रिग्रेट कर रहे हो ना, आज से 1 साल बाद तुम फेलियर पे जितना दुख मनाओगे ना, उससे ज़्यादा रिग्रेट कर रहे होगे तुम 15 साल बाद। उससे ज़्यादा रिग्रेट कर रहे होगे जब तुम मर रहे होगे कि भाई मैंने उस वक्त ये चीज़ कर ली होती ना, शायद मैं आज कहीं और होता। तुम भले ही 7 फिगर 6 फिगर इनकम की जगह भले ही तुम 4 फिगर 5 फिगर इनकम पे रह जाओ भाई, लेकिन खुशी जो तुमको मिलेगी ना उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। वो 7 फिगर 8 फिगर इनकम उसको कंपेयर कर नहीं सकती जो तुम अपने लिए कर रहे होगे, क्योंकि वो चीज़ तुम अपने लिए कर रहे होगे, किसी और के लिए नहीं। आज तुम आगे जाकर कुछ, अगर तुमको जॉब करनी है, तुम वो जॉब कर रहे हो किसी और के लिए कर रहे हो। भले चलो क्या पता तुमको जॉब में खुशी मिलती हो, कोडिंग वगैरह में, वो चीज़ तुम अपने लिए करोगे। लेकिन अगर तुमको कुछ और करना है, तुमको अपना स्टार्टअप डालना है, लेकिन अभी तुम हिम्मत नहीं कर पा रहे हो, तो फ़ायदा नहीं है, तुम छोड़ दो, भूल दो। अगर तुम हिम्मत करो,
नहीं तो भूल जाओ, दैट्स ऑल। तो दो लाइनें बहुत बहुत अच्छी हैं। पहली तो इफ़ यू डोंट सेक्रीफाइस फॉर व्हाट यू नीड बिकम्स द सेक्रीफाइस। बहुत खूब कहा है और बहुत सही कहा है, क्योंकि अगर तुम सेक्रीफाइस नहीं मार रहे हो, तुम्हारे पास कोई वो नहीं है कि तुम पीछे मुड़ के देख रहे हो ना, अगर पीछे मुड़ के देखोगे ना आज से कि मैंने ये चीज़ सेक्रीफाइस करी जो मेरे आगे है उसको पाने के लिए, तो वो चीज़ तुमको हिम्मत दे रही होगी कि मैंने वो चीज़ छोड़ दिया। मैं पास्ट में तो जा नहीं सकते, तुम पास्ट टाइम भूल जाओ, पास्ट टाइम में तो जा नहीं सकते ना जो सेक्रीफाइस किया उसको उठाने के लिए, लेकिन वो फ्यूचर में अभी प्रेजेंट में मेहनत करोगे ताकि वो फ्यूचर में वो चीज़ अचीव हो जाए जिसके लिए तुमने सेक्रीफाइस मारा। बहुत सही कहा है। और सेकंड थिंग, सम ड्रीम्स आर सो ओवर दैट इट इज ग्लोरियस इवन टू फेल। तुम्हारा जो आज सपना है ना उसमें तुम फेल हो रहे हो। अगर तुम्हारा वो सपना है कि हाँ भाई ये चीज़ अगर तुम्हारा सपना है कि आज मैं 10 लाख बंदों की उसमें ज़िंदगी में वैल्यू एडिशन कर रहा हूँ, तुम 10 लाख बंदों के में नहीं भी कर रहे ना, 1000 बंदों के में भी कर रहे हो वैल्यू एडिशन, बहुत है वो भाई। क्योंकि तो हर किसी में इतना दम नहीं होता कि वो दूसरों के लिए काम कर रहा है, अपनी ज़िंदगी दूसरों के लिए लगा रहा है। तुमने एक बंदे की भी ज़िंदगी संवार दिया ना अपनी ज़िंदगी में रहते हुए, बहुत कर दिया है। लेकिन अगर तुम वही चीज़ 10 लाख बंदों के लिए कर रहे हो, तुम भाई समझ जाओ तुम अपनी ज़िंदगी का मोटिव पूरा करके गए हो। तो इसी के साथ खत्म करते हैं। जय हिंद, कीप चिलिंग, कीप किलिंग।